आतंक के खिलाफ ये दहाड़ है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर होगी और उससे ठीक पहले एमईए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स साझा की गई हैं एमईए की तरफ से। चर्चा की आइए शुरुआत कर लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व डिप्लोमेट अचल मल्होत्रा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अमिताभ जोशी साहब हैं हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और रिटायर्ड विंग कमांडर एसके शर्मा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर अपनी एक्सपर्टीज को सामने रखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं सिद्धार्थ यादव आप ही के साथ शुरू करते हुए, क्योंकि लगातार भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई, और सबसे बड़ी बात सर कि जब किसी को बुखार होता है तो 3 दिन तक डॉक्टर दवा देता है। अब 2 दिन तो दे दी है, तो तीसरे दिन की दवा के बाद सुधर जाएगा क्या? और अगर नहीं सुधरा और ये वायरल सस्टेन करता रहा तो फिर क्या आगे मजबूत सर्जरी की एक ऐसी जरूरत पड़ेगी कि जड़ से खत्म कर दिया जाए इस बीमारी को? देखिए पूर्णिमा जी, बुखार और युद्ध में बहुत फर्क है और वो फर्क हमको समझना चाहिए। हम शांति चाहते हैं, ये दुनिया ने देखा है, पर हम शांति के लिए शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, ये दुनिया देख रही है। ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के लोगों से कहा था, ये बात आज भी बिल्कुल सच है। भारत एक सहिष्णु जिम्मेदार देश है। हमने बहुत प्रिसिशन के साथ पाकिस्तान के उन आतंकी ठिकानों पर हमला किया जिन आतंकियों ने भारत में घुस करके बहुत नापाक हरकत करने का प्रयास किया था। पाकिस्तान ने इसको एस्केलेट करने का प्रयास किया। हमने बार बार अपनी पोजीशन को रिएटरेट किया है, हम एस्केलेशन नहीं चाहते, पर अगर पाकिस्तान एस्केलेट करना चाहता है तो मुंह तोड़ जवाब देना यह भारत की ताकत है और भारत देगा। आज पाकिस्तान भी यह बात जानता है और हमारा देश भी यह बात जानता है, पूरा वैश्विक मंच भी यह बात जानता है कि भारत सक्षम भी है अपनी हिफाजत करने के लिए भी और पाकिस्तान का जवाब देने के लिए भी। S-400 जैसे भारत के डिफेंस मैकेनिज्म्स की बहुत चर्चा देश में भी हो रही है, दुनिया में भी हो रही है। हमको नहीं भूलना चाहिए पिछले 10 सालों में हमने कैसे हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाया है। मेरे को तो 2018 का वो डील याद आती है जब अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा था S-400 के हमारी मिसाइल परचेज पर, और उसके बावजूद भारत ने अपनी कूटनीति का प्रदर्शन करते हुए 2.5 साल के अंदर S-400 की मिसाइल्स को रशिया से लेने का काम किया। और वो सैन्य शक्ति जो भारत ने 10 सालों में अंदर बनाई, उसका आज प्रदर्शन है। उसके आज कारण से हमारे देश के लोग अपनी एक हिफाजत में हैं, वो सुरक्षित हैं। ये भारत की ताकत है। पाकिस्तान भी ये बात जानता है, पर अगर वो हिमाकत करेगा, किसी प्रकार की भी हरकत करेगा, या उसको अंग्रेजी में कहूं कि मिसचीफ करने की कोशिश करेगा, तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। हमारे पास ये सोवरेन लेजिटिमेट राइट है कि हम भारत के लोगों को, हमारे सिविलियंस को, हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को बचाएं, हम उसकी सुरक्षा करें, और ऐसे लोग जो नापाक हरकत करते हैं उनको हम उनका प्रतिकार करें और उनको मुंहतोड़ जवाब दें। वो भारत बहुत बेखूबी के साथ कर रहा है। हमें गर्व है हमारी सेना पर, हमें गर्व है हमारी आर्म्ड फोर्सेस पर। लेकिन कर तो रहा ही है ना पाकिस्तान, मान कहां रहा है सिद्धार्थ? मैं यही तो कहना चाहती थी। जब मेरा बुखार से मतलब था तो मैं उस दिमागी बुखार की बात करती थी जिसका इलाज बहुत असंभव हो जाता है। आतंकवादियों को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने देश को एक पनाहगाह बनाया, उनके लिए एक महफूज जमीन को तैयार किया, भारत के खिलाफ उन आतंकियों का इस्तेमाल किया, और कैसे ग्लोबल लेवल पर एक नैरेटिव, एक प्रोपेगेंडा, झूठ का प्रचार ये पाकिस्तान कर रहा है। और ये सब पाकिस्तान की एक से एक ऐसी बीमारी है, लगता नहीं कि उससे निजात वो पाना चाहते, इसलिए वो कर भी रहा है। मैं इसीलिए ये बात कह रही हूं क्योंकि हमने सेकंड टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस एमईए की तरफ से जो आज की गई, उसमें उन तमाम बातों का जिक्र किया गया जो पाकिस्तान हरकत कर रहा है। बट द पॉइंट इज कि पाकिस्तान मानेगा नहीं, फिर से करेगा, वो फिर से करेगा, फिर एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाएगा, फिर एक फेक नैरेटिव, फिर ग्लोबल लेवल पर जाएगा, देशों के साथ सामने उनके हाथ फैलाएगा। पूर्णिमा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो उसकी आदत है, वो उसकी फितरत है, वो करेगा। पर जिस बुखार से वो गुजर रहा है उसके पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं बचे हैं। हम देख रहे हैं कि 2 दिन का भी एस्केलेशन नहीं हुआ है हमारी सिचुएशन को लेकर के, और पाकिस्तान ऑफिशियली देशों के पास जाकर के लोन मांग रहा है। पाकिस्तान की क्या स्थिति है, पॉलिटिकल स्थिति क्या है, इकोनॉमिक स्थिति क्या है, उनका स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका है, उनकी सैन्य शक्ति क्या है, ये बात वो बहुत अच्छे से जानता है। फेस सेविंग के लिए दुनिया भर में नैरेटिव बनाना, झूठ फैलाना, प्रोपेगेंडा करना, ये काम वो निश्चित तौर पे करेंगे।
कितना कर पाएंगे यहां पर हम जानते हैं। मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान जिन हरकतों पे उतरा हुआ है ये हरकतें बहुत लंबी चलने वाली हैं। ठीक है, अर्शदीप खडियाल साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्शप्रीत साहब, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत है, भारत उसको सजा देने के लिए लगातार काउंटर अटैक भी कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात लग नहीं रहा कि पाकिस्तान को कोई भाषा फिलहाल समझ में आ रही है। और पाकिस्तान को अगर कोई भाषा समझ में आएगी तो फिर एक तरफ यहां की कार्रवाई और प्लस मैं बार बार, क्योंकि एक्सपर्टीज बैठे हैं, वो इस बात पर ज्यादा और फोकस कर पाएंगे। अच्छी बात यह है कि सारे के सारे विपक्ष का सपोर्ट सरकार के साथ है। अच्छी बात यह है कि विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार आगे बढ़े, सरकार कदम उठाए, हम पूरी तरीके से विदाउट एनी इफ एंड बट सरकार के साथ हैं। लेकिन आपका पर्सपेक्टिव पाकिस्तान के इस रवैये को लेकर क्या है? अर्शप्रीत जी, अनम्यूट करेंगे प्लीज। आप ऑडिबल नहीं है अर्शप्रीत जी, आई एम सो सॉरी, आप ऑडिबल नहीं है। एक बार मैं इसको क्रॉस चेक करा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपका रिएक्शन लेती हूँ। अचल मल्होत्रा साहब, आपके पास आते हुए, एमईए की तरफ से सारी डिटेल्स रखी गई हैं। जाहिर है कि सीमा पर सुरक्षा की तैयारी कैसी है और साथ ही जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, कैसे भारत ने पाकिस्तान को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया है, कैसे वायुसेना क्षेत्र का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है, ये सब कुछ बताया गया। लेकिन आपको लगता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक ग्लोबल सपोर्ट भारत को और ज्यादा मिलेगा? क्योंकि भारत अपनी स्थिति को हर बीतते दिन के साथ बहुत क्लियर और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से रख रहा है एंड इट इज इंपॉर्टेंट। नहीं पूर्णिमा जी, इसमें जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये हमारी एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी का एक हिस्सा है। ये अपने देशवासियों को अपडेट करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से हमारे जो फॉरेन इंटरलोक्यूटर्स हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरत है कि हमारे देश में सही पिक्चर पहुंचे और हमारे देशवासियों को आगाह किया जाए कि जो फॉल्स नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, फेक न्यूज चलाई जा रही है, उससे बच के रहा जाए। और इन दी एब्सेंस, अगर आपको फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जिसे बोलते हैं कि अगर डिफेंस और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अगर खुद आके बताते हैं तो फिर उससे ज़्यादा आम नागरिक को कहीं इधर उधर न्यूज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय ओपिनियन का सवाल है, आतंकवाद को लेके हमने एक बहुत पुरानी काफ़ी समय से हमने एक मुहिम चला रखी है। हमने एक मोबिलाइज किया इंटरनेशनल ओपिनियन जो ब्रॉडली अक्रॉस द कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड में जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये ऑलरेडी एक कंसेंसस बन चुका है। लेकिन ये सतही तौर पे है। ऑन ग्राउंड जो है अभी भी बहुत खामियां हैं। इतनी खामियां हैं कि आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आतंकवाद की परिभाषा को भी उस पर कंसेंसस नहीं कर पाया है। नंबर 2, आपके साथ सिंपैथी, सपोर्ट, ये सब है, लेकिन फिर भी जो है जो जब ग्राउंड रियलिटी आती है तो हर कोई इसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगता है। मोर स्पेसिफिकली लश्कर तौबा और ये जितने आपके हैं जैश ए मोहम्मद और ये सब, चूंकि ये इंडिया स्पेसिफिक टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो इसका अमेरिका, यूरोप और बहुत सारी दूसरी कंट्रीज को ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो किसी हद तक वो इसमें एक पॉइंट, बियॉन्ड ए पॉइंट इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। आपने जेडी वॉन्स का सुना होगा स्टेटमेंट, उससे कहा ये तो अमेरिका को इससे कुछ लेना देना नहीं है, हैंड्स ऑफ पॉलिसी है, ये तो हमारी वॉर ही नहीं है, हमारा तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। और हालांकि इसे पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ये है कि उसकी हैंड्स ऑफ पॉलिसी का मतलब ये है कि उसने हमें खुला हाथ दे दिया है कि भारत सरकार, भारत जो करना चाहता है करे। अब अमेरिका की तरफ से कोई प्रेशर नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई किसी भी किस्म का रोड़ा नहीं हटकाया जाएगा। सो ये पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन है इसकी। लेकिन कहने का मतलब है, हमने खुद कह दिया था, आप याद कीजिए जब रशिया और यूक्रेन की वॉर थी और उस दौरान जब हम पे प्रेशर बनाया जा रहा था कि हम उनसे तेल नहीं खरीदे, तो हमने खुले शब्दों में कहा था कि वॉर यूरोप की वॉर है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, हम अपना नेशनल इंटरेस्ट को देख के चलें। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आपके साथ सपोर्ट होना, सिंपैथी होना और ग्राउंड लेवल पे इंटेलिजेंस शेयरिंग करना, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग करना, ये सब बोनस है जो हमारे हक में जाता है।
अल्टीमेटली लड़ाई हमारी है, बॉर्डर पे हमने लड़ना है, हमने रिएक्ट करना है, हमने रिस्पॉन्ड करना है। अभी तक जो हमने किया है वो हमने राइट जो हमने एक्सरसाइज किए हैं वो राइट टू डिफेंड और राइट टू रिस्पॉन्ड किए हैं। अब मेरे ख्याल से बहुत जल्द वक्त आएगा जब राइट टू प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा, वो भी हम शायद एक्सरसाइज करेंगे अगर पाकिस्तान की तरफ से इस स्थिति को बद से बदतर बनाने की कोशिश की गई। अभी तक हमारा संदेश पूरी दुनिया को यही है कि पाकिस्तान ने पहला जो वायलेशन किया, पहला एस्केलेशन किया पहलगाम से, हमने उसको सिंदूर से रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद अब वो फिर कर रहे हैं जिसको हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। लेकिन ये दौर अगर चलता रहा तो फिर हमारा संयम टूट जाएगा और फिर इसके लिए पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और देश को भी हम कॉन्फिडेंस में लेके चल रहे हैं। ठीक है। आप देखना यह है कि डेफिनेटली जो भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट है उसका दायरा बढ़ गया है पिछले कुछ दिनों में। कहाँ जाके रुकेगा ये आने वाला समय बताएगा और बहुत हद तक उस बात पे डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान इसको कहाँ तक कितना खींच के ले जाना चाहता है। उसकी औकात नहीं है इससे ज्यादा लंबा खींचे। उसे चाहिए कि उसने फेस सेविंग कर ली है, उसने जो अपना प्रोपेगेंडा करना था कर लिया है। सिंदूर के खिलाफ वो अपने लोगों को जाके बता दे कि मैंने ये कर लिया और उसके बाद शांत होकर बैठ जाए तो उसकी सेहत के लिए अच्छा है। फिर हम उससे हैंडल करेंगे क्योंकि हमारा पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है। और आपने कहा भारत का दायरा बढ़ रहा है, लेकिन वहीं साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान का दायरा कितना ज्यादा सिमट रहा है। पाकिस्तान जिनको अपना सपोर्ट सिस्टम मानता था वो दायरा भी उनका सिमटता जा रहा है कहीं ना कहीं। अर्शप्रीत जी, आप अपनी बात को प्लीज पूरा करेंगे। जी धन्यवाद। देखिए, नंबर एक ये है 100% समर्थन हमारी आर्म फोर्सेस को, हमारी सरकार को हमने इंश्योर किया कि मिले। जैसे ही आफ्टर द पहलगाम अटैक, आपको याद होगा, हमने इंश्योर किया कि ऑल पार्टी मीटिंग का प्रपोजल बुलाया जाए और वो प्रपोजल हमने भेजा, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। फिर हमने स्पेशल पार्लियामेंट सेशन के लिए प्रपोजल भेजा। तो उसका कारण ये था कि हम एक यूनाइटेड फ्रंट, एक यूनाइटेड हाउस पेश कर सके और पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब दे सके। और जहां तक बात है पाकिस्तान ने अनप्रोवोक्ड अटैक किया। 26 हमारे भाइयों को एक टेररिस्ट अटैक में पहलगाम में मारा। कोई किसी का भाई था, कोई किसी का बाप था, कोई किसी का बेटा था, कोई किसी का पोता था। और उसके बाद जब हमने जवाबी कार्रवाई में टेररिस्ट को एलिमिनेट किया, मिलिटेंट्स को एलिमिनेट किया, टेरर साइट्स को टारगेट किया, कोई सिविलियन नहीं टारगेट किया गया, कोई मिलिट्री पाकिस्तान का बेस नहीं टारगेट किया गया। तो पाकिस्तान को तो उसको वेलकम करना चाहिए था कि हमने आपके टेररिस्ट को एलिमिनेट किया। आप तो कहते हैं कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, तो आपको उसको वेलकम करना चाहिए था जब हिंदुस्तान ने आपकी सरजमी पे आपकी मदद करने की कोशिश की, टेररिस्ट को एलिमिनेट करके, मिलिटेंट्स को एलिमिनेट करके। लेकिन आपने तो जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। तो मतलब पाकिस्तान वहां पे भी एक्सपोज हो गया कि पाकिस्तान की असली मंशा क्या है। अगर लश्कर तैयबा के ऊपर एक हिंदुस्तान ने स्ट्राइक की है तो पाकिस्तान वेलकम करने की बजाय उसको अप्रिशिएट करने की बजाय पाकिस्तान ड्रोन्स भेजने की कोशिश कर रहा है, मिसाइल्स भेजने की कोशिश कर रहा है। और उसमें बेफिटिंग जवाब हिंदुस्तान ने दिया। हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है, हमारा मिलिट्री माइट है, हमारी फोर्सेस है, सारे के सारे अटैक्स फॉइल किए गए, अवर्ट किए गए, प्रिवेंट किए गए। और पाकिस्तान को बड़े अच्छे से पता है, 1965 का टाइम पाकिस्तान को याद है जब हमारे जवानों ने अपने वेलर के थ्रू, अपनी बहादुरी के थ्रू, आपको याद होगा लाहौर में जाकर के कैसे उनके डोर स्टेप पे, कैसे उनकी सरजमी पे पाकिस्तान को एक क्लियर कट मैसेज दिया था कि हिंदुस्तान के साथ आप यू कैन नॉट मेस विद इंडिया, यू कैन नॉट मेस विद इंडियंस। एंड जब पाकिस्तान ने कोशिश की है, जब पाकिस्तान ने हिमाकत की है, हिंदुस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और जैसे पहले दिया है, हर बार हिंदुस्तान देता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है जोशी साहब, क्योंकि पाकिस्तान का अगर इतिहास भारत के साथ टकराव को लेकर देखें, भले ही उसने अभी परमाणु हमले की धमकी दे दी हो, बहुत सारी शेखी उसने बगारी हो, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के इतिहास को खंगालूं तो भारत के साथ एक फुली एस्केलेटेड वॉर में जाने की स्थिति में पाकिस्तान कभी भी नजर नहीं आया है। और दूसरा जोशी साहब, आप तक आवाज आ रही है मेरी?
नहीं लगता है, नहीं आ रही है। जोशी साहब के साथ एक बार मुझे कनेक्ट करेंगे, तब तक शर्मा साहब मैं आपसे यही सवाल ले लेती हूँ कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान अमेरिका की तरफ भागा दौड़ा गया है इससे पहले, हमेशा से उसको लगता है कि वो SOS लेकर दौड़ा चला जाएगा, उसको कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट लैंडिंग अमेरिका के पास मिल जाएगी और फुली एस्केलेटेड वॉर में जाने की स्थिति में कभी भी पाकिस्तान ने खुद को पाया नहीं है, वो आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। लेकिन इस बार अमेरिका भी पाकिस्तान से दूर है, और जब मैंने कहा कि पाकिस्तान का दायरा किस तरीके से सिमट रहा है, तो आप देखिए उसके आसपास शायद गिने चुने आपको मुश्किल से 3 कंट्री या 2 कंट्री खड़ी हुई नजर आएंगी। बाकी सब कहती हैं कि भाई जरा इसको बातचीत से सुलझा लीजिए या संयम बरतिए। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है और धीरे धीरे सारे लोग उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं और ये अपने पीछे पूरे पूरे सबूत देता जा रहा है। आपने खुद देखा कि पाकिस्तानी झंडों में लिपटे वहाँ के टेररिस्ट और उनके साथ 5-6 सिविल के लोग और बाकी की सारी आर्मी के लोग उसको सलामी दे रहे हैं। ये तो इनके आदर्श हैं। अगर आपको याद हो तो उनके पार्लियामेंट में इमरान खान ने खड़े होकर कहा था, जब ओसामा बिन लादेन वहाँ पे पकड़ा गया और मारा गया, कि ओसामा बिन लादेन हमारे शहीद हैं। ये इनके एग्जाम्पलरी लीडर्स हैं और इनमें चोली दामन का साथ है, ये सब जानते हैं। थोड़ी दिन पहले, परसों ही मिस्री साहब ने वो फ़ोटो भी दिखाई। अब वॉर पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है और हमारी ये मजबूरी है, ये बात याद रखें, क्योंकि इनको चाहिए भीख और भीख के लिए इनको ये दिखाना पड़ेगा कि देखो हम किस दयनीय स्थिति में आ गए हैं, भारत ने हमको कितना ठोका, अंदर से ही वहीं से मिसाइलें दागी और हमारे इतना बड़ा नुकसान किया, हमारे पास खाना नहीं है। और ये सब करके वो जाएंगे, ADB जाएंगे, वो लोग IMF जाएंगे। अब हमें करना ये है कि सबसे पहले तो IMF में जाके ये सारे सबूत देना है, FATF में इनको ग्रे लिस्ट में डालना है और उसके बाद इकोनॉमिक स्ट्रैंगलमेंट इनका करना ही पड़ेगा। अपने आप वहाँ से विद्रोह जागेगा जब माएँ देखेंगी कि बच्चे भूखे हैं, पानी हमने वॉर ऑलरेडी शुरू कर दिया है, पानी इनके पास पहुंचेगा, खेती बाड़ी होगी नहीं, फसल होगी नहीं, खाने को कुछ होगा नहीं, उनकी जनता इनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी, मुनीर के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। जैसे कि हमने पिछले दिनों देखा था कि उनके GOC के घर में घुस के तबाह कर दिया घर, ऐसा ही उनके साथ होने वाला है। आप देखिए कितनी बेहूदगी की इन्होंने एक मिसाल रखी आज, जब इन्होंने स्वाम ड्रोन्स भेज दिए इंडिया में। उनके पास एक दम्मम लाहौर की फ़्लाइट जा रही थी, इंटरनेशनल फ़्लाइट। ऐसे में होता यह है कि जब आप कोई हमला करते हैं या आपके ऊपर कोई हमला हो रहा हो, सबसे पहले आप ये करते हैं कि अपना एयर स्पेस बंद करते हैं, सिविलियन फ्लाइट्स और उनकी जान को पहले आप महफूज रखते हैं। पर इन्होंने शायद सोचा होगा कि कोई अटैक हो जाएगा इंडिया की तरफ से और ये जहाज भी उड़ जाएगा, उन्हें कोई दर्द नहीं है। नहीं, और फिर हम इसको भी भुनाने इसको हम भुनाएंगे, इसको भी हम भुनाएंगे, इसको हम भुनाएंगे। IMF जाके देखिए इंडिया ने ये कर दिया। ठीक है जोशी साहब, एक बार आपके पास आते हुए, क्योंकि भारत जिस तरीके की जवाबी कार्रवाई इस वक्त कर रहा है और पाकिस्तान का जो रवैया बहुत क्लियर नजर आता है, हमने ये देखा कि भारत का डिफेंस सिस्टम किस तरीके से मजबूत था, S-400 से लेके बाकी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम किस तरीके से पाकिस्तान की इस कायराना हरकत को खत्म करने के लिए पूरे एक्टिव मोड में साफ तौर पर नजर आए। लेकिन पाकिस्तान का आप अवाक्स देख लीजिए, पाकिस्तान का आप HQ-9 देख लीजिए, इन सब के भरोसे पर जोशी साहब फिर से कंफर्म कर रही हूं, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्लीज एक बार ऑडियो को फाइनल चेक करेंगे। जोशी सर तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, और अगर हेडलाइंस रेडी हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा, फिर उसके बाद मैं बाकी की चर्चा की तरफ आगे बढ़ूंगी। ठीक है सिद्धार्थ, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि इंटरनल क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पर बैठे जिनकी तरफ से सलाह भी दी गई थी, सिर्फ ये इनफैक्ट अचल सर उस पर और आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि अगर पाकिस्तान का निपटारा करना है तो अलग अलग तरीके से करना होगा, उसको चौतरफा घेरना होगा, जो भारत सरकार बखूबी कर भी रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के अंदर का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट,
बलोचिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में या गिलगित बाल्टिस्तान में जिस तरीके की विद्रोह की आग है, शहबाज शरीफ को लेकर संसद में किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, ख्वाजा आसिफ के बयानों को किस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं उनके अपने साथी ऑपोजिशन पार्टीज के लोग, ये क्या पाकिस्तान को अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के चलते कमजोर करने के लिए कितनी मजबूत कड़ी भारत के लिए हो सकती है और भारत इसका कैसे फायदा उठा सकता है? देखिए पूर्णिमा जी, निश्चित तौर पर जो पाकिस्तान की ये सच्चाई है, ये उनकी हकीकत है, ये उसका सामना कर रहे हैं, उनको ये झेलना पड़ेगा। भारत सक्षम है, उनके अंदर पॉलिटिकल टर्माइल हो या ना हो, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, उनको चारों ओर से घेरने के लिए, कूटनीतिक तौर पर भी उनको सबक सिखाने के लिए, और अगर कोई काइनेटिक मिलिट्री एक्शन करना पड़े या उनके किसी एस्केलेशन का जवाब देना पड़े तो भारत हर पक्ष में संभव है। पर जो समस्याएं आपने रेस करी, ये बड़ी समस्याएं हैं। पाकिस्तान आज बलोच के फ्रंट पर, अपने पॉलिटिकल फ्रंट पर, अपने इकोनॉमिक फ्रंट पर बहुत समस्याओं को झेल रहा है। उनके बहुत से नेता आधा काम, आधा प्रोपेगेंडा, आधा झूठ कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपनी एक फेस सेविंग करनी है या अपनी पॉलिटिकल साख को बचाना है। पर ऐसे लोग, जहां पे ऐसे देश में जहां की आवाम उनके नेतृत्व से खुश ना हो, जहां पर उस देश के 4 हिस्से होने की कगार पे वो खड़ा हो, जहां पे हर फ्रंट से वो समस्याएं झेल रहा हो, इसके बावजूद ये जो बेवकूफी की हरकत पाकिस्तान कर रहा है और जो कल रात उसने करी थी, मैं मानता हूं कि इससे बेवकूफी का काम कोई हो नहीं सकता। पाकिस्तान ने कल जिस प्रकार का प्रयास किया, भारत ने उसको भरपूर जवाब दिया, उसको, उनके सभी मंसूबों को हमने फेल नहीं किया। जो प्रयास वो कर रहे थे उसका दुगना जवाब देने का उनको काम किया। यह भारत की ताकत है। दुनिया का कोई देश पाकिस्तान के कटोरा ले जाने के बावजूद, उनके हाथ जोड़ने के बावजूद, झूठा प्रोपेगेंडा के बावजूद, वैश्विक मीडिया, वैश्विक मंचों के सामने झूठ बोलने के बावजूद उनके खुले पक्ष में आकर के उनका साथ नहीं दे रहा है। यह भारत की कूटनीतिक ताकत है। पाकिस्तान जानता है इस बात को। भारत ने अपनी ताकत को जिस हिसाब से बढ़ाया है, आज पाकिस्तान की क्षमता नहीं है कि वो इस ताकत का मुकाबला कर सके। पर कई बार राजनीतिक कारण से और पॉलिटिकल फेस सेविंग के कारण से वो कुछ ना कुछ दिखाना चाह रहा है। हम तो बस इतना कहेंगे कि वो हमारे सब्र का वो जो टेस्ट लेना चाह रहा है, जो हमारे पेशेंस का टेस्ट लेना चाह रहा है, पाकिस्तान इस गलती को बहुत लंबा ना करे, क्योंकि अगर भारत अपनी पर आ गया तो पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा। और भारत अगर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक पर आ गया तब पाकिस्तान क्या करेगा, ये भी पाकिस्तान को सोचना होगा। अर्शप्रीत, आपके पास एक बार फिर से आते हुए, इस वक्त जो पूरा सिनारियो चल रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है और कहां पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद इसकी शुरुआत हुई है, मैं ये समझना चाहती हूँ कश्मीर के पर्सपेक्टिव से, आपको लगता है कि जो पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर अपने प्रोपेगेंडा को फैलाता था, कश्मीरियों के नाम पर अपने प्रोपेगेंडा को फैलाता था, पाकिस्तान का ये एक्सपोजे कश्मीर को इससे काफी बाहर कर सकता है? मतलब मौका शायद ही पाकिस्तान को अब मिले कि कश्मीर और कश्मीरियों के नाम पर वो अपने इस झूठे नैरेटिव को आगे बढ़ा सके, एंड इट विल बी अ सेफ जोन फॉर कश्मीरीज एज वेल। जी देखिए, पाकिस्तान तो एक्सपोज हो चुका है, पाकिस्तान के मंसूबे एक्सपोज हो चुके हैं, उनकी मानसिकता एक्सपोज हो चुकी है कि उन्होंने विरोध किस चीज का किया, टेररिस्ट पे अटैक का विरोध किया, मिलिटेंट्स पे अटैक का विरोध किया, मिलिटेंट साइट्स जो हमने डिस्ट्रॉय की उसका विरोध किया। तो मतलब कि यहाँ से क्लियर हो जाता है कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है, उसका विरोध नहीं करता है। यहाँ से ये चीज साबित हो रही है। और दूसरी चीज जो है, पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया, उसको पता है कि हिंदुस्तान ट्रेलर नहीं, सीधा मूवी दिखाएगा और ऐसी दिखाएगा कि पाकिस्तान कुछ करने लायक बचेगा नहीं। और तीसरी बात देखिए, जरूरी ये है कि पाकिस्तान को ये भी चीज पता है, हमारी फौज का नंबर उनसे बहुत ज्यादा है, हमारा मिलिट्री माइट बहुत ज्यादा है, हमारी इक्विपमेंट्स, हमारी वेपनरी, हमारा पैराफर्नीलिया उनसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। तो मतलब ये तो डाउट की भी बात नहीं है कि पाकिस्तान को ये चीज का इल्म है। पाकिस्तान ये जानता है कि अगर उसने ऐसी हिमाकत की तो ऐसा जवाब हिंदुस्तान देने के लिए सक्षम है कि पाकिस्तान ऐसा सोचने की भी आगे से जरूरत नहीं कर पाएगा। तो हम तो इतनी विनती करेंगे कि जो रिस्ट्रेंट है उसको एक्सरसाइज करे पाकिस्तान। कल इन्होंने देख लिया है, जो मिसाइल्स और ड्रोन्स इन्होंने फायर करने की कोशिश की, कैसे हवा में सारी की सारी उड़ा दी गई, सारी की सारी अवर्ट कर दी गई।
हमारे डिफेंस पैराफर्नेलिया के थ्रू। और मैं तो ऊपर से ये इनको ये भी बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने पहले भी, आप कोई इंस्टेंस उठा करके देख लीजिए, जब जब इन्होंने ऐसी कोशिश की तब इन्होंने अपनी ह्यूमिलिएशन, अपनी एम्बैरेसमेंट फेस की है पाकिस्तान ने। और इस दफा ऐसी एम्बैरेसमेंट, ऐसी ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ेगी जो अनप्रेसिडेंटेड होगी, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के साथ पंगा लिया। और जब जब हमारी सरजमी, हमारी सॉवरेनिटी, हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात आती है, हिंदुस्तान का जो माइट है, हिंदुस्तान की जो ताकत है, दुनिया उस चीज से वाकिफ है, और उस चीज का जो जवाब भी है पाकिस्तान को दिया जाएगा अगर ऐसी कोई कोशिश करेगा। जोशी साहब, क्योंकि समय बस खत्म है, इसीलिए आपसे एक कमेंट लेते हुए फिर चर्चा को खत्म करूंगी। और कल भी हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि ये पाकिस्तान का षड्यंत्र ही होगा जो इसने इतने ड्रोन अटैक करके हमारी लोकेशंस को, हमारे मिलिट्री बेस के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, क्योंकि ये इनकी एक टैक्टिक है जिसका जिक्र भी एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया गया। लेकिन पाकिस्तान इसके बाद भी इसे एस्केलेट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, भले ही उसने फेस सेविंग की कोशिश अपने देश में की हो। हमें और इसके लिए कितना तैयार, किस तरीके से रहना चाहिए? देखिए, एक लड़ाई जो है एक एस्केलेटरी लैडर होती है, उसमें कुछ अलग अलग स्टेप्स होते हैं या उनको चैप्टर बोल सकते हैं। वो सबसे पहला होता है कि पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक वॉर, उसके बाद में इकोनॉमिक वॉर, उसके बाद में आता है जो छोटा मोटा वॉर जैसे कि अभी चल रहा है स्क्रिमिशेस, और उसके बाद में लिमिटेड वॉर, फिर फुल ऑन वॉर, उसके बाद में थोड़े पैमाने पर न्यूक्लियर वॉर, और उसके बाद में ऑल आउट वॉर, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे वो कोई और। तो ये एक लैडर होती है जहां से वॉर की शुरुआत होती है और अंत तक। आज के समय में अभी हम तीसरे या चौथे स्टेज पे हैं। इकोनॉमिक ब्लॉकेड हो चुका है पाकिस्तान का, डिप्लोमेटिक ब्लॉकेड हो चुका है, सारे जितने राष्ट्र हैं दुनिया के वो सब भारत के साथ हैं, और भारत उनको सही से बता भी रहा है क्या हो रहा है। काफी कम राष्ट्र ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ हैं। तो ये चीजें 2-3 जगह पर तो हमने ऑलरेडी विजय प्राप्त करी। ठीक है सर। अभी हमारा जो समय चल रहा है इस समय वो लिमिटेड वॉर में है, जब हम ज्यादा एस्केलेट तो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि भारत एक बहुत ही सम्मानित और एक जैसे कहते हैं कि एक मैच्योर कंट्री है, और हमारे डिप्लोमेटिक संबंध सबसे इतने अच्छे हैं, तो हम अपने को एग्रेसर नहीं शो करना चाहते। हम वो नहीं दिखाना चाहते कि हम हैं जो अपने से छोटे देशों को मारपीट करके कुछ हित पहुंचाना चाहते हैं। हाँ। लेकिन पाकिस्तान ने जो हरकत की है टेररिस्ट, उसका जवाब देना जरूरी है। हम उसी का जवाब दे रहे हैं अभी तक। ठीक है सर। उन्होंने जोशी सर, सो सॉरी, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है जी, इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है। सो सॉरी सर, आपको रोकना पड़ रहा है, टाइम की थोड़ी कमी है मेरे पास। बट थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन इन किया। अर्शप्रीत थैंक यू, सिद्धार्थ जी आपका भी शुक्रिया, साथ ही एस के शर्मा साहब और अचल मल्होत्रा सर भी हमारे साथ जुड़े थे।